हेलो स्टूडेंट, मैं आपकी हिंदी टीचर श्रीमती रानी दुबे आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पाठ 5 कागज़ की नाव का अध्ययन करेंगे। सो आप अपनी पुस्तक खोल लें। ये हमारा पाठ है, पाठ 5 कागज़ की नाव। इस कविता में बालकों द्वारा बरसात के मौसम में चलाए जाने वाली कागज़ की नाव का सुंदर वर्णन किया है। इठलाती बलखाती देखो जलधार चली। बरसात के मौसम में जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, देखो ये जब पानी बरसता है तो ये नदी की जैसी बन जाती है और ये जल की धारा चलती हुई दिखाई देती है। यहाँ दो बच्चे बैठे हुए हैं, वो क्या कह रहे हैं? इठलाती बलखाती देखो जलधार चली। पानी की जो लहरें हैं वो उन्हें कैसी लग रही हैं? इठलाती और बलखाती हुई दिखाई दे रही हैं, वो आगे चली जा रही हैं। उसमें वो क्या करते हैं? कागज़ की नाव चली, पानी के पाँव चली, लहर लहर दौड़ रही, शहर चली गाँव चली, छोड़ छोड़ नदिया को सागर के पार चली। उसमें वो कागज़ की नाव बना करके छोड़ देते हैं उस जलधार में और बोलते हैं कि कागज़ की नाव कैसे आ रही है? पानी के पाँव, जैसे पानी के पैरों से चल के वो चली जा रही है। हर लहर लहर जैसे भी लहरें पड़ती हैं पानी पर, उन पर वो दौड़ती चली जा रही है। और कहाँ चली जा रही है? किसी शहर में या किसी गांव में नदिया को छोड़ करके सागर के पार चली। क्योंकि सारी नदियाँ कहाँ जाती हैं आखिर में? समुद्र के पास चली जाती हैं, समुद्र में जाके मिल जाती हैं। तो उनकी नाव शहरों को, गांव को छोड़ करके नदियों के साथ कहाँ चली आ रही हैं? सागर के पार। फूल भरी नैया है, बहती पुरवैया है, बच्चे सब बोल रहे हैया है भैया, तट छोड़ छोड़ नैया मझधार चली। नाव फूलों से भरी हुई है, उन्होंने नाव बनाई है, उसमें क्या भर दिया है? फूल। और बहती पुरवैया, यानी पुरवैया मीन्स पूरब से चलने वाली हवा होती है, उसको हम पुरवैया बोलते हैं। वो एक अच्छी बढ़िया उनको हवा लग रही है, पूरब से आ रही है। तो नाव उनकी फूलों से भरी हुई है और पूरब की हवा चल रही है। और सब बच्चे कौन सा शब्द बोल रहे हैं? हैया है। ये हैया शब्द कौन सा होता है? जब नाव चलती है तो नाव को चलाते समय कहा जाने वाला ये शब्द होता है, हैया है। इस तरह से बच्चे बोल रहे हैं, भैया तट छोड़ छोड़ नैया मझधार चली। तट यानी किनारों को छोड़ करके, नैया यानी नाव कहाँ चली आ रही है? मझधार, बीच में चली आ रही, पानी के बीच में धार बह रही है, उधर उनकी नाव चली जा रही है। नाव नए देश चली, लेकर संदेश चली, थिरक थिरक नाच नाच परियों के देश चली। सबकी तो डूब गई, मेरी उस पार चली। नाव कहाँ चली आ रही है? नए देश के लिए जा रही है। क्या लेकर के? संदेश। और नाचती हुई थिरक थिरक नाच रही है वो, क्योंकि जैसी लहरें पड़ती हैं तो उसको ऊपर जाती है, नीचे जाती है, थिरकती हुई कहाँ चली आ रही है? परियों के देश। परियों के देश जा रही है। और सभी की नाव तो क्या हुई? डूब गई, लेकिन मेरी नाव उस पार चली जा रही है। कविता के माध्यम से बरसात के मौसम में एक काल्पनिक वर्णन किया हुआ है कवि ने, तो बहुत सुंदर वर्णन है। आप भी बरसात में क्या है बना के नाव छोड़ते होंगे, काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं आप इस कविता का, ऐसा मुझे लगता है। आगे हम आते हैं शब्द ज्ञान। टर्न द पेज। शब्द ज्ञान। वन माने जंगल होता है, इंग्लिश में से हम फॉरेस्ट कहते हैं। इठलाना यानी कि टू प्राइड, गर्व करना। जलधार यानी कि जल की धारा, जल की धार, स्ट्रीम। नैया यानी कि बोट, इसे हम नाव बोलते हैं, बेड़ा बोलते हैं। पुरवैया यानी कि
पूरब की ओर से आने वाली हवा, ईस्टर्न विंड। हैया है एक वर्ड है, एक शब्द है जो कब बोला जाता है, नाव को चलाते समय कहा जाने वाला शब्द। मझधार, मझधार यानी नदी के बीच की धार। मिड स्ट्रीम, मिड माने बीच में, स्ट्रीम माने वही धार जल की। थिरकना यानी कि डांस करना, चंचल होना। नाचना तो थिरकना। ये लास्ट मीनिंग था, ये आप अच्छी तरह से कंठस्थ करते रहना है आपको। ये आप लोगों का होमवर्क है, जो भी वीडियो में दिखाया जाता है, लिखा हुआ मिल रहा है आप लोगों को, आपको याद करते रहना है कंठस्थ। अब आती हैं अभ्यास पे। नंबर 1, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। का, नाव कैसे चली। नाव कैसे चली, ऑप्शन दिए हुए हैं। इठलाती, बा वाला ऑप्शन है। बल खाती, तीसरा है आ और बा दोनों, और दा वाला है इनमें से कोई नहीं। तो हमें चिन्ह किस पे लगाना है, इठलाती, बल खाती, दोनों पर। नाव कैसे चली आ रही है, तो नाव का इसमें नहीं दिया है। जल की धारा इठलाती और बल खाती चली जा रही है। और इसमें हमसे पूछा है कि नाव कैसे चली, तो जल की धारा के बारे में बताया है कि इठलाती बल खाती देखो जल की धारा, लेकिन नाव का नहीं बताया है कि वो इस तरह इठलाती बल खाती चली आ रही है। इसलिए हम इसमें लगाएंगे इनमें से कोई नहीं, इस पर हम लगा देंगे राइट का निशान यानी कि दा वाला। ठीक है। खा वाला है, नाव नदी को छोड़कर किसके पार चली। नदी को छोड़कर के नाव कहाँ जा रही है, सागर के पार जा रही है, झील के पार जा रही है, तालाब के पार जा रही है, या देश के। तो वो जा रही है सागर के पार, तो हम पहले वाले पे आ वाले पे लगा देंगे। गा वाला है, नाव किसके देश चली। ऑप्शन दिए हैं, देवताओं के, परियों के, मनुष्यों के, या इनमें से कोई नहीं। तो ये परियों के देश चली आ रही है, चैप्टर में बताया है, तो हम बा वाले पे लगा देंगे, परियों। कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। कविता में से देख करके हमको ये सब भर लेना है। कागज़ की नाव चली, इसके आगे के शब्द क्या हैं, आगे की पंक्ति क्या है, पानी के पाँव चली, लहर लहर दौड़ रही। अगली पंक्ति है, शहर चली गांव चली। इसी तरह से खा वाला है, नाव नए देश चली। पंक्ति कौन सी आगे की, लेकर संदेश चली। थिरक थिरक नाच नाच। अगली पंक्ति क्या है, परियों के देश चली। आगे इनके भावार्थ लिखिए। इनके भावार्थ आपको चैप्टर समझा दिया है, तो जिस तरह समझाया अब आपको अपने शब्दों में इसको लिखना है। कागज़ की नाव चली, पानी के पाँव चली, लहर लहर दौड़ रही, शहर चली गांव चली। इसका भावार्थ का मतलब इसका भाव क्या है। कागज़ की नाव कैसी जा रही है, पानी के पैरों के द्वारा चली जा रही है, यानी कि पानी के ऊपर तैरती हुई चली जा रही है। लहरों पर वो क्या कर रही है, दौड़ लगा रही है। लहरों के ऊपर चली जाती है, फिर नीचे चली जाती है, फिर ऊपर लहर उठती है, तो लहरों के साथ साथ वो शहरों और गाँव को पार करती हुई चली जा रही है। ये इसका भावार्थ है, आपको ये लिखना है। छोड़ छोड़ नदिया को सागर के पार चली। नदियाँ को छोड़ करके आखिर में वो कहाँ चली आ रही है, सागर को भी पार करती चली आ रही है। आकाश हमें खूब फलने फूलने की शिक्षा देता है। आकाश हमें क्या शिक्षा देता है, खूब फलने फूलने की। आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, तो आपको ये याद करते रहना है पूरा, और बार बार पढ़ना है। आई होप आपको समझ में आ गया हो अच्छी तरह से। सो थैंक यू।